हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है चैलेंजेस इन टीचर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन। मतलब कि एक टीचर के डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। Teacher development is a critical aspect of improving the quality of education in schools. जो टीचर डेवलपमेंट होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल की जो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और उस टीचर डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आज हम लोग उन्हीं को देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस। तो लिमिटेड रिसोर्सेस क्या होती हैं? स्कूल ऑफन हैव लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लैक ऑफ फंडिंग फॉर ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन हिंडर टीचर्स एबिलिटी टू इन्हांस देयर स्किल्स एंड नॉलेज। बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्कूल्स होते हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं और उनके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो सारे के सारे टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएं। तो लैक ऑफ फंड्स के चलते वो ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टीचर्स को नहीं दे सकते। ये हिंडर करता है टीचर की जो एबिलिटी है टू इन्हांस द स्किल्स एंड नॉलेज, और टीचर इसी के चलते अपनी स्किल्स और नॉलेज को इन्हांस नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स। Teachers have a demanding workload with teaching lessons planning, grading, and other administrative tasks. Finding time for professional development activities can be challenging, leading to lack of continuous learning and growth. टीचर्स के पास पहले से बहुत सारा काम होता है, वर्कलोड बहुत हाई होता है क्योंकि उनको लेसन प्लान बनाते होते हैं, ग्रेडिंग करनी होती है और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी बहुत सारे मिलते हैं। तो इन कामों को पूरा करते करते उनका टाइम ही उनके पास सफिशिएंट नहीं होता। इसकी वजह से उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना एक चैलेंज हो जाता है। ये लैक करता है आपकी टीचर डेवलपमेंट और ग्रोथ में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज। सम टीचर्स मे बी रेजिस्टेंट टू न्यू टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़ और अप्रोचेस. Overcoming resistance to change and encouraging a growth mindset among teachers can be significant challenge. कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं वो चेंज नहीं होना चाहती, वो जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है उन्हीं के साथ जाना चाहती हैं, और जो न्यू इनोवेटिव चेंजेस हैं वो लेकर नहीं आना चाहती। इससे क्या होता है, उनका जो माइंड सेट है वो न्यू चीज़ों को ग्रैस्प नहीं करता और वो उनके अंदर अच्छी डेवलपमेंट नहीं करता है, तो वो एक हिंड्रेंस है। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। सम टीचर्स मे नॉट हैव रिसीव्ड एडिक्वेट ट्रेनिंग बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशन और मे हैव एक्सेस टू ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जिनके पास एडिक्वेट ट्रेनिंग उनको नहीं प्राप्त होती बिफोर एंटरिंग द प्रोफेशन और मे नॉट हैव एक्सेस टू ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, या फिर उनको ऑनगोइंग ट्रेनिंग या सपोर्ट नहीं मिलता। दिस लैक ऑफ ट्रेनिंग कैन इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू इफ़ेक्टिवली टीच स्टूडेंट। तो ये टीचर की जो टीचिंग एबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाई टीचर टर्नओवर। हाई turnover rates among teachers can disturb continuity in the professional development efforts. When teachers leave, the knowledge and the skill acquired through the development program may be lost, requiring new teachers to start from the scratch. High teachers turnover, इसका मतलब ऐसा होता है कभी कभी टीचर्स आती हैं और उन्होंने आधा प्रोग्राम कर लिया टीचर डेवलपमेंट का और बीच में वो लीव कर जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो टीचिंग प्रोग्राम जो उनको दिया गया था वो नॉलेज वेस्ट हो जाती है और लॉस्ट हो जाती है,
और जो नई टीचर आती हैं उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है स्क्रैच से टू गेन दैट नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स का नीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लासरूम के अंदर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी नीड्स, लर्निंग नीड्स डिफरेंट होते हैं। तो टीचर को उनकी नीड को इक्विप करना पड़ता है स्किल्स टू एड्रेस दिस डाइवर्सिटी। टीचर को अपने आप को इक्विप रखना पड़ता है, स्किल्ड रखना पड़ता है ताकि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को पूरा कर सके, विच कैन बी चैलेंजिंग विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अगर टीचर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट नहीं मिला तो वो ये नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ मेंटरशिप। न्यू टीचर्स में लैक experienced mentors to guide them in their professional development। जो नई टीचर आती हैं उनके पास एक्सपीरियंस की कमी हो, मेंटर्स की कमी होती है जो उनको गाइड कर सके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। मेंटरशिप प्रोग्राम कैन बी वाइटल इन हेल्पिंग टीचर्स नेविगेट चैलेंजिंग एंड इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस। जो न्यू टीचर्स आती हैं उनको मेंटरशिप नहीं मिलने से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक हिंड्रेंस का काम करता है। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इफेक्टिव टीचर डेवलपमेंट रिक्वायर्स ongoing evaluation and feedback to identify areas for improvement। तो जो इफ़ेक्टिव टीचर डेवलपमेंट रिक्वायर क्या करता है, एक इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। जब आप किसी टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम को अटेंड करते हो, अगर आप उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं किया गया कि वो कितना इफ़ेक्टिव था तो उसको करना बेकार हो जाता है। However, the lack of constructive feedback mechanism in some school can hinder टीचर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर उस प्रोग्राम को एक कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता है तो वो एक हिंड्रेंस का काम करता है टीचर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अलाइनमेंट विद द स्कूल गोल्स। टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम should align with the goals and priorities of the school or evaluation institute। जो टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उनको अपने आप को जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी गोल और प्रायोरिटीज़ के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ता है। ये नहीं कि अब स्कूल के गोल्स कुछ और हैं और टीचर डेवलपमेंट जो है वो किसी और दिशा में जा रहा है। दोनों का अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी वो टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव हो पाएगी। When there is a lack of alignment, teachers may not see the relevance of the training। तो अगर वो टीचर इस तरीके के प्रोग्राम्स अटेंड करती हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगी। एंड मे बी लेस मोटिवेटेड टू इंगेज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और उनको दे विल बी लेस मोटिवेटेड टू इंगेज इन द प्रोफेशनल, और उनका मन नहीं करेगा क्योंकि जो वो नॉलेज एक्वायर कर रही हैं वो उनके किसी काम ही नहीं आ रही है, तो वो उसको क्यों अटेन करें। ठीक है, तो ये हमने कवर किए पूरे 9 पॉइंट्स हैं ये, जो कि एक चैलेंज है टीचर डेवलपमेंट के अंदर, एक स्कूल के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अब हम इनको एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। सेकंड है आपका टाइम कंस्ट्रेंट्स। थर्ड है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज। फोर्थ है आपका इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। फिफ्थ है आपका हाई टीचर टर्नओवर। सिक्स्थ है आपका डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड। सेवेंथ पॉइंट है आपका लैक ऑफ मेंटरशिप। 8 पॉइंट है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। 9 पॉइंट है आपका अलाइनमेंट विद द स्कूल गोल्स। ठीक है, तो addressing these challenges require a comprehensive approach that include adequate funding, time for professional development, ongoing training and support, mentorship program, feedback mechanism, and a school culture that values continuous learning and growth among teachers। मतलब कि इन challenges को पूरा करने के लिए स्कूल के पास adequate funds होने चाहिए, टाइम होना चाहिए प्रोफेशन डेवलपमेंट के लिए, ऑनगोइंग ट्रेनिंग और सपोर्ट का सिस्टम होना चाहिए, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए स्कूल्स के अंदर,
फीडबैक मैकेनिज़्म होना चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम हुआ है तो उसका फीडबैक भी होना चाहिए कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। एंड स्कूल कल्चर, एक ऐसा स्कूल कल्चर या एनवायरनमेंट जो कि कंटिन्यूसली लर्निंग और ग्रोथ टीचर के अंदर इनकलकेट करता रहे। आई होप ये वीडियो आपके किसी काम आएगा या आपको पसंद आया होगा, और मैं फिर आऊँगी आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।